नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं, अगर बात करें ग्राम पंचायत देवड़ा की, तो यह ग्राम पंचायत एक बिल्कुल नवगठित ग्राम पंचायत है और यहाँ पे सरपंच है श्रीमती संगीता जी और प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ केसराम जी डांगी आज हैं। तो आज बात करेंगे कि जिस प्रकार आपने जो जनता से वादे किए थे और जिस प्रकार जो ग्राम पंचायत में विकास हुआ है और क्या क्या मुख्य रूप से समस्याएँ हैं, तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे। और विधानसभा चुनाव भी लगातार नज़दीक आ रहे हैं, तो अब की बार क्योंकि इनके पास एक ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार इनको एक सचिव पद का जो पदभार सौंपा है, तो इनके पास कहीं ना कहीं एक पार्टी लेवल की भी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले तो केसराम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केसराम जी, बिल्कुल अपनी ये मुलाकात हुई थी पहले भी, जिस प्रकार आपने वादे किए थे शुरुआत में, तो उन वादों को कहाँ तक आपने मतलब पहुँचा? जो भी हमने पहले हमारा इलेक्शन हुआ था, तो जिस प्रकार हमने जनता से भी वादे किए थे और उस हिसाब से हमने जीरो लेवल से शुरू किया था काम। नई नवगठित ग्राम पंचायत थी, तो हमारे यहाँ सरपंच हमारे है संगीता कुमारी जी और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं मीडिया से रूबरू हो रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नवगठित ग्राम पंचायत का निर्माण लगभग पूरा करवा दिया है, जल्दी इसी इसका उद्घाटन करवा देंगे। उसमें हमने पहले हमारे मिडिल स्कूल थी, तो उसको भी हमने कुर्बानत करवा दिया, 12वीं सीनियर सेकेंडरी बनवा दिए। और हमने लगभग 20 किलोमीटर ग्रेवल सड़कें बनाई है, 2-3 नाली भी खुदवाई है नरेगा के तहत। और गली गली में जो सरकार से खरंजे निर्माण होते हैं वो भी ब्लॉक वो भी करवा दिए हैं। अभी हमारा काम चल रहा है, जितना भी फंड है हम जनहित में लगा रहे हैं। नरेगा के व्यक्तिगत टाँके भी है, तो वो भी हमें लगा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें, क्योंकि नवगठित ग्राम पंचायत थी और जिस रूप में आपने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं सड़कों को लेके, चाहे पेयजल की सुविधाओं को लेके, हर प्रकार की यहाँ की मतलब सुविधाएं आपने उपलब्ध करवाई। जितनी बरसक कोशिश की है हमने, जैसे ट्यूबवेल की हमने पानी की प्रॉब्लम थी, तो हमने रिक्वेस्ट करके अब नया ट्यूबवेल करवाया है। कुछ राहत मिली है जनता को पानी की। फिर भी वो पानी तो जैसे फलसूंड वाया, वो हमारे वो फलसूंड बालोतरा आता है, वो पादली तक आया। अभी हमारे शिवाना के अंडर में हम जुड़े नहीं हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम बाकी। एक नया ट्यूबवेल तो स्वीकृत हो गया है, सलू भी हो गया है, पानी मिल रहा है। केसराम जी, अगर बात करें, जिस प्रकार आपने कहा कि जो राहत है जनता को, तो जिस प्रकार आप एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके पास ब्लॉक सचिव की जो जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार महंगाई राहत कैंप पंचायतों में रख के और मतलब लोगों को राहत पहुंचाने का जो कार्य किया, तो यहाँ के लोगों को किस प्रकार राहत मिली? यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत राहत मिली। उनको जितना भी जो था सरकार के इसके में 10 तरह के राहत कैंप में 10 तरह के लाभ थे। जिस कैटेगरी में मिलना था, पेंशन वालों को पेंशन में मिला, पालन वालों को पालन वाला मिला, बिजली वालों को बिजली में मिला, नरेगा वालों को नरेगा में मिला। फिर जिसमें NSF जैसे गेहूँ वाले हैं, उनको किट प्रक्रिया में तो राशन फूड दे रहे हैं, वो उनको मिल रहे। हमने कोशिश करके प्रसार करके 546 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया। हमारे देवड़े के राशन दुकान से 546 लोगों को राशन सामग्री जो फूड पैकेट मिल रहे हैं, ये राज्य सरकार की तरफ से। बिल्कुल। तो अब की बार जैसे विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार आपने ये जो किट वगैरह बांटने का काम किया गया है, लेकिन कहीं विपक्ष का ये भी कहना कि ये तो अभी अंतिम टाइम में जाके ये एक प्रचार प्रसार के रूप में, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई, विपक्ष तो कुछ भी कह सकती है। सरकार योजना है, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, जो भी जनता के लिए योजना बनाती है, उसमें पक्ष और विपक्ष कोई ना कोई तो उसकी क्रिटिसाइज करेगी। बीजेपी के हिसाब से काम करती है, कांग्रेस है। ये मेरे हिसाब से तो ये जो सरकार ने राहत प्रदान की है आम पब्लिक को, मेरे हिसाब से तो बहुत ही सराहनीय कदम है। तो अगर बात करें, जिस प्रकार आप अभी वर्तमान में एक सरपंच पद की जो जिम्मेदारी का पद है आपके पास, और लोगों से आप रूबरू भी हो रहे हैं, लोगों के क्या रुझान है? लोगों को तो इस बार रुझान ये है कि काम अच्छा चल रहा है, सरकार का भी अच्छा काम है और राहत मिल रही है। अब मेरा रुझान है ज़्यादा वापस सरकार रिपीट होगी और हम अपने बूथ लेवल पे मजबूती के साथ कह सकते हैं। मुझे भी एक सरकार ने जिम्मेदारी दी है ब्लॉक महासचिव पद की, तो पूरी कोशिश करके भी हम उनको आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्रत्याशी को जिस किसी को भी टिकट मिलेगी उनके साथ ले करके उनको विजय बनाएंगे।
तो जिस प्रकार अगर बात करें लोगों को काफ़ी महंगाई राहत कैंप से आपने बताया कि काफ़ी लाभ पहुंचा है और गरीब से तबके से लेके हर इंसान को चाहे चिरंजीवी योजना से लेके या फूड पैकेट से लेके हर प्रकार की राहत मिली है। तो अब आप अपने पंचायत में जो विकास है उसको किस तरह से देखना चाहोगे कि आने वाले समय में क्या बदलाव होना चाहिए? विकास की गति तो बढ़नी चाहिए। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगी ज़रूर। सरकार का जो कदम है वो सराहनीय है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत देवड़ा के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार जो महंगाई राहत कैंप है उनसे काफ़ी लोगों को राहत मिली है और विकास के तौर पे देखा जाए तो ग्राम पंचायत में सड़कें हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय भी क्रमोन्नत हुए हैं। तो आप इसी तरह सूचना दर्पण न्यूज़ देखते रहिए और हम प्रत्येक ग्राम पंचायत की आपको इसी प्रकार लाइव कवरेज दिखाते रहेंगे। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, हमारी जनसंख्या है वो भी सरकार तक पहुँचे। हमारा प्रयास है हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।